आगे चलेंगे जरा, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को पढ़ेंगे जरा और ध्यान से पढ़ेंगे। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व ड्यू टू एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू दी अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब क्या, जो आपको लाइन स्पेक्ट्रम शो हो रहा है, क्यों शो होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मान लेते हैं थर्ड स्टेट है, एनर्जी लेवल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है। अगर इलेक्ट्रॉन, गाइस ध्यान देना, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाए, एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्साइटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, राइट, फिर भी क्या होगा, ठीक है, अपने को स्पेक्ट्रा दिखाई दे सकता है। या तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाए तो जब एमिशन होगा तो कुछ एनर्जी बाहर रिलीज होगी, फिर भी अपने को क्या दिखाई देगा, स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व्ड, किसका ऑब्जर्व होगा हमें, या तो एक्साइटेशन या तो डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू दी अनदर स्टेशनरी ऑर्बिट। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब लोग स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब क्या होता है, जैसे आपने मान लिया है कि 2 से 3 जा रहा है, फिर 1 से 3 जा रहा है, तो आपके स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा होगा, 1, दूसरा स्टेशनरी ऑर्बिट आपके लिए कौन सा होगा, 3। आपने मान लिया है ना वो चीज। हाँ सर, तो वही बात है, ठीक है। आगे देखेंगे, लेट इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम N2 से N1। जैसे मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ हो रहा है, मान लेते हैं N2 आपके लिए है, यहाँ से कहाँ हो रहा है, N1 में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज याद देखना, जैसे हाइड्रोजन जैसे सैंपल्स के लिए, हाइड्रोजन लाइक सैंपल मतलब एक तरीके से मैं बोलूँ तो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए अगर हमें स्पेक्ट्रम देखना है, ठीक है, तो आप जो N2 के वैल्यू है, मतलब जनरली आप क्या करोगे, हायर लेवल से लेके लोअर लेवल तक क्या करोगे, आप इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कराओगे, जहां पे N2 N1 से क्या रहेगा, ग्रेटर देन रहना चाहिए, ठीक है। ये बात याद रहेगी आपको। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यहाँ से ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, इधर नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। और इस दौरान क्या होगा, कुछ ना कुछ फोटॉन्स मिल सकता है। फोटॉन्स क्यों मिल रहा है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से यहाँ जंप किया रहेगा मान लेते हैं, तो उसमें कुछ फोटोन अब्सॉर्ब की रहेगी, कुछ फोटॉन्स की एनर्जी, तो जब वो यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या करेगा, वापस से वो चीज को रिलीज करने वाला है, और उसी की वजह से अपने को ट्रांजिशन दिखाई दे सकता है। क्या ये बात आपको क्लियर रहेगी? हाँ सर, चलो आगे बढ़ेंगे। ये सब फॉर्मूला लिखा गया है, जैसे कि हमने ऑलरेडी करके रखा है कि अगर आपको डेल्टा ई निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, E2 माइनस E1 ले लेंगे, राइट, E2 माइनस E1, जहाँ पे E2 की वैल्यू क्या है आपको पता है, -13.6 Z²/n², बट यहाँ पे सेकंड लेंगे ना, हायर से लोअर होगा, हायर से लोअर, तो E2 माइनस E1 न लिख के आप ये भी लिख सकते हो गाइस, चाहिए तो। और इसी बनाने के लिए और समझने के लिए अच्छा, क्या सर क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हायर लोअर लिख लो, ठीक है। चलो मैं इसको कर लेता हूँ, हायर लोअर कर लेता हूँ, लो ना, एक ही चीज रख देते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे हायर माइनस, अगेन माइनस आने वाला है उसका, हाँ 13.6 तो Z² क्या होगा, अगेन NL का स्क्वायर, और Z तो सेम ही होने वाला है क्योंकि एलिमेंट तो सेम ही है ना, तो एक तरीके से मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, -13.6 Z² 1/NL² -1/NH²। क्या हमने ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा था, बोलो भाई लोग, एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही लिखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, बिकॉज 13.6 लिखा है ना हमने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आता है, ये याद है, हमने अप्लाई भी किया है। तो मैं क्रॉस चेक कर लेते हैं, दिक्कत हमेशा यही होती है, LH करेंगे कि HL करेंगे, देखो जरा ध्यान से, लेट्स सी, माइनस L वाली वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, जब अंदर जाएगा तो L की वैल्यू माइनस में आएगी और ये वैल्यू प्लस में आएगी, जो गलत है, इसका मतलब हमने गलत लिख दिया, हमें क्या लिखना पड़ेगा। तो हाँ, आप ऐसा चेक कर सकते हो, देखो इस फॉर्मूले से गलती होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सर बताओ, यहाँ पे आएगा आपका H, यहाँ पे कौन आएगा आपका L। अब जरा देखो जरा ध्यान से, माइनस NH के साथ होना चाहिए, NH के साथ होगा, जब वापस से अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे NL वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे अभी मैंने पहला फॉर्मूला लिखा था, वो फॉर्मूला आप भी लिखोगे, वो फॉर्मूला आप भी लिखोगे इनिशियल लेवल पे, या फिर एग्जाम के प्रेशर में भी गलती हो सकती है, बट हम क्रॉस चेक एक मिनट के लिए कर सकते हैं ना, कितना सेकंड जाएगा अपना क्रॉस चेक करने के लिए, बट अगर गलत हो गया तो टाइम भी वेस्ट होगा, नंबर भी चले जाएंगे माइनस में, तो क्या मतलब है उस चीज का, समझ बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आगे चलते हैं, क्या है आगे, लेट्स सी, एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इज नथिंग बट डेल्टा ई N2 से N1, वही मैंने आपको अभी करके दिखाया, और हमें क्या मिल जाएगा, वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड फोटोन भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा जरा देखते हैं, ये तो मैंने डेल्टा ई निकाल लिया था ना गाइस, डेल्टा ई, बट डेल्टा ई क्या होगा, HC अपॉन डेल्टा ई, क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू HC अपॉन डेल्टा ई। अरे सर ऐसे कैसे, अरे यार देखो, E इज इक्वल टू क्या होता है, HC बाय लैम्डा, तो लैम्डा क्या हो सकता है, HC बाय E,
और यहाँ भी डेल्टा ई है ना हमारा, अरे हाँ है ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाई डेल्टा ई। तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी अपॉन डेल्टा ई, हमारा क्या आया था गाइज, -13.6 जेड स्क्वायर, अरे हाँ है ना, जेड स्क्वायर। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, n2 माइनस n1 हमने निकाला था ना, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, nl माइनस nh हो जाएगा, याद है, हाँ सर याद है, बहुत बढ़िया। तो n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, और फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आगे क्या बन सकती है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एच सी, ठीक है, अपॉन 13.6 जेड स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जेड स्क्वायर तो एटम पे डिपेंड करने वाला है, आप कौन सा एटम ले रहे हो, बट ये पूरा वैल्यू कांस्टेंट होगा, अरे हाँ है ना। और यहाँ से क्या आएगा, जब आप इसको ऊपर भेजोगे तो आप कर लेना, आपको यहाँ पे दिखेगा डायरेक्टली क्या मिलेगा, 1/लैम्डा कर लो सीधा, तो क्या मिल जाएगा, फिर वेव नंबर मिल जाएगा। और ये पूरा टर्म जो हमने लिखा था यहाँ पे उल्टा हो जाएगा ना, देखो लैम्डा जो हमको ही मिला था, अगर आप 1/लैम्डा लेते हो तो क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा क्या मिलेगा, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा, एच सी, और ये टर्म कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा घसक के, राइट। तो वही हम यहाँ पे कर लेंगे, देखो वही क्या है ना, ठीक है, जो पहले ये अपॉन में था वो ऊपर चले गया, कहाँ चले गया, वो ऊपर चले गया। तो अगर आप ध्यान दोगे, मैंने आपको बोला ना ये कांस्टेंट है, ये जो है पूरा, ये क्या है, पूरा एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो इसको हम एक साथ जब सॉल्व कर लेते हैं तो हमें वैल्यू निकल के आती है, दैट इज आर, और आर क्या होता है हमारा, नथिंग बट दी रिडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या होता है हमारा, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। कितनी होती है सर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10�7 पर मीटर में होती है। क्या बात आपको याद रहेगी, हाँ सर याद रहेगी, ठीक है। देखो हमने निकाला था ना ये 13.6 अपॉन एच सी, यही कॉन्स्टेंट था हमारा, हाँ सर, इस तरीके से। अगर आप एच सी को यहाँ भेज देते हो तो आर सी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13.6 हो सकती है। इजी है कि नहीं, बहुत इजी है सर। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो 1/RH, RH इज नथिंग बट रिडबर्ग कांस्टेंट। तो मैं मानता हूं ऐसा, आपके अच्छे के लिए मैं बता रहा हूं कि आप रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये याद न करके आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, 1/RH याद कर लो। क्या याद कर लो आप, 1/RH याद कर लो, क्योंकि जब आप ध्यान से देखना 1/लैम्डा इक्वल टू ये आया, राइट। तो आपको बाद में इसको उल्टा करना ही पड़ेगा, क्यों अपोजिट करना पड़ेगा, बिकॉज लैम्डा आपको चाहिए रहेगा, तो पूरे वैल्यू को आपको पलटना पड़ेगा जो भी आएगा, राइट। तो 1/R तो आपको करना ही बाद में, तो इतने बड़े नंबर से करने से अच्छा आप पहले ही कर लो, 1/RH को पहले ही याद रख लो। तो 1/RH कितना होता है, 912 एंगस्ट्रॉम, या फिर बहुत लोग 911 भी याद रखते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो आप 911 या 912 करके याद रखो। एंगस्ट्रॉम में तो आपको ज्यादा इजी होगा समझने के लिए और याद रखने के लिए, अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए। अरे हाँ है ना, क्या बात आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो इसी का एप्लीकेशन, इसका यूज हम लोग अभी आगे देखेंगे, जहां पे हम लोग सीरीज की बात करेंगे, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज वगैरह वगैरह के अंदर, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस आते हैं अगेन, और ये बहुत ही इजी है, ये बहुत ही इजी है। तो इसमें बहुत सारे सीरीज है, कौन कौन से, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, और एक और होता है हमफेरी करके, ठीक है। तो इस लाइमन सीरीज देखो आपको साफ साफ दिखाई देता रहेगा कि 1 में आ रहा है, मतलब क्या, जो भी एमिशन हो रहा है, जो भी डी एक्साइटेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो किसी हायर स्टेट से हमेशा कहां हो रहा है, सबसे लोअर स्टेट, दैट इज फर्स्ट स्टेट ऑफ एनर्जी, वहां पे हो रहा है, मतलब n इक्वल टू 1 में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन इन्फिनाइट से आए, 8वें शेल से आए, 7वें शेल से आए, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, कहीं से भी आए, लेकिन वो कहां पे आएगा, फर्स्ट शेल में ही आएगा। और उसे फर्स्ट टाइम किसने रिकॉग्नाइज किया था, हमारे लाइमन भाई साहब ने, इसलिए उस सीरीज का नाम क्या है, लाइमन सीरीज। और उसी तरीके से कुछ सालों बाद हमारे बाल्मर भाई साहब आ गए, उन्होंने क्या देखा कि कुछ ऐसे केसेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन कहीं से भी डी एक्साइट हो, लेकिन कहां पे आते हैं, सेकंड में आ जाते हैं, कहीं से मतलब आफ्टर टू, मतलब अगर 3 से डी एक्साइट हुआ तो कहां आएगा, 2 पे, चौथे से कहां हुआ तो कहां आ पाएगा, 2 पे आ जाएगा, एमिशन हुआ कहां से, 5 से, तो कहां पे आ जाएगा, 2 पे, फिर से इन्फिनाइट से हुआ तो कहां आ जाएगा, सीधा सीधा 2 पे। फिर कुछ सालों बाद हमारे कौन आ गए, पास्चन भाई साहब, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कुछ ऐसे केसेस देखे हाइड्रोजन एटम्स के अंदर कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी इमिट करे, लेकिन कहां जाता है घूम फिर के, थर्ड में, 4 से कहां आएगा, थर्ड में,
थर्ड से थर्ड जाएगा, अरे तो एमिशन ही नहीं हुआ, थर्ड से थर्ड हुआ तो वही का वहीं पे रह गया, राइट। तो ऐसे ही हमारे ब्रैकेट भाई साहब ने देखा, एक +1 कर लो इसी को, और पी फंड को भी +1 कर लो, और हम थ्योरी को भी क्या कर लो, +1 करोगे, जो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो पी फंड क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल पी फंड बोल देगा कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, कहां पे आने वाला है वो 5, मतलब फॉर एग्जाम्पल पी फंड के लिए क्या हो जाएगा, लोअर वैल्यू जो रहेगी शेल की वो हमेशा क्या रहने वाली है, इसके लिए 5, क्या रहने वाली है 5, और जो NH की वैल्यू होगी हमेशा उसके लिए क्या रहने वाली है, 5 से ज्यादा रहने वाली है, क्या रहने वाला है, 5 से ज्यादा रहने वाला है, मतलब 6, 7, 8 इन्फिनाइट कुछ भी हो सकता है वहां पे। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? अब एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या होता है हमारा लाइमन सीरीज, लेकिन उसके पहले हमें क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। और क्या है वो क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted when an electron in hydrogen atom maker a transition from n is equal to 2 से n is equal to 1। मतलब क्या, हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, 1/λ इज इक्वल टू, हाँ जी यार, z स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन क्या था जरा बताओ, NL था NH था, बोलो। अगर ये प्लस में है तो हम क्या लेंगे, NL लेंगे। अरे यहाँ पे लिखा है देखो, इधर हमने इसके पहले क्या किया, NL N1 ना, NL दैट इज नथिंग बट क्या होगा, NL का स्क्वायर -1 अपॉन NH का स्क्वायर। तो व्हाट इज R, मैंने बोला था R मत याद रखो, मैंने बोला था ना, क्यों, हम लैम्डा निकालने बोला है इसने, तो बाद में उल्टा करना ही पड़ेगा ना, तो फिलहाल R लेके करो, बस R लिखते हैं यहाँ पे, R लिख दिया मैंने। Z कितना है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, मतलब 1 का स्क्वायर होगा ये, इनटू कितना, 2 से 1, मतलब लोअर की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो ओवरऑल क्या बनेगा, R इंटू 4 - 1 विल बी 3 अपॉन क्या होगा 4, ये क्या हो जाएगा 1/λ। तो लैम्डा क्या होगा गाइस जरा बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा नथिंग बट 4R/3, सही बोल रहा हूँ मैं, नहीं उल्टा होगा ना, तो 4/3R, राइट, तो 4/3 912 एंगस्ट्रॉम बोला था ना मैंने याद रखने के लिए। क्यों आप यहां से निकाल लोगे, अरे आराम से निकाल लेंगे सर, कैसे, 3 त्रिका 9, T4 जा 12, तो कितना होगा 4 × 34 एंगस्ट्रॉम, निकाल लो रे बाबा इसका आंसर। मैं वो भी निकाल दूं क्या, चलो निकाल देता हूँ, 4 4 जा 16, क्या एक 4 त्रिक 12 और 1 13, 136 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आना चाहिए लैम्डा का। इजी कि नहीं सर, बहुत इजी है। अरे तो फिर अरे पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, इजी तो रहेगा, ठीक है। चलो निकाल लिया आप लोगों ने, देखो वही उन्होंने किया है कि नहीं किया, क्या किया जरा देखो, लैम्डा इक्वल टू 4/3R, जब पूरा सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा अपने को, जो हमने अभी आंसर निकाला था, ठीक है। तो R मत याद रखो, आप क्या याद रखोगे अब से 1/R, कितना होता है 912 एंगस्ट्रॉम, क्या याद रहेगा आपको, हाँ सर बिल्कुल याद रहेगा। तो अब देखेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, लाइमन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। हमने क्वेश्चन देख लिया, हमने जो फॉर्मूला लिखा था लैम्डा 1/λ इक्वल टू R, Z का स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर -1 अपॉन N2 का स्क्वायर, तो हमने उसका एक एप्लीकेशन देखा छोटा सा, हमने क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। तो हम लोग सीरीज के बारे में जरा पढ़ते हैं, क्या होता है लाइमन बार्मर इस तरीके से। तो पहला सीरीज हमारे पास क्या है, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज मैंने आपको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी एमिट हो, कहां पे आने वाला है, फर्स्ट शेल में आने वाला है। तो इट इज फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि लाइमन बार्मर इस तरीके से होता है। तो पहला सीरीज कौन सा देखा गया था, लाइमन सीरीज, दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ hydrogen, but it was found out in ultraviolet region in 1898 by लाइमन भाई साहब, ठीक है। मतलब क्या कि ये जो स्पेक्ट्रा दिखाई दिया लाइमन सीरीज द्वारा, ठीक है, तो ये कहां पे पाया गया, अल्ट्रावायलेट रीजन में पाया गया। मतलब कहां पे पाया गया, अल्ट्रावायलेट रीजन। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप फर्स्ट शेल और सेकंड शेल में अगर आप देखोगे तो बहुत आपको लार्ज डिफरेंस दिखाई देगा, नहीं समझा ना, ये मैं पूरा पढ़ा दूंगा तो मैं आपको बताता हूँ क्यों डिफरेंस कैसे दिखाई दे रहा है, अल्ट्रावायलेट रीजन में क्यों मिलता रहेगा, अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, तो वेट करो, ठीक है, वेट एंड वॉच। बाकी मैंने आपको जैसा बताया, इट्स वैल्यू ऑफ लोअर वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 रहेगी, और जिसकी हायर वैल्यू है किसके शेल की, वो हमेशा क्या रहने वाली है, 1 से ज्यादा रहेगी। 1 ज्यादा क्या रह सकती है, 2 3 4 इनफिनाइट कुछ भी, ठीक है। वेयर N1 इज अ ग्राउंड स्टेट एंड N2 इज नथिंग बट दी कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द मार्जिनल लाइन इज नथिंग बट दी N1 का स्क्वायर अपॉन RH फॉर ऑल दी सीरीज। तो मार्जिनल लाइन का वेवलेंथ क्या होगा, मार्जिनल लाइन का वेवलेंथ होगा गाइस N1 का स्क्वायर अपॉन RH, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इज नथिंग बट लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r। तो मैंने आपको पहले बोला ना, ठीक है, याद कर लो ये चीज। ठीक, अब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, अब जरा इस चीज को ध्यान से देखना गाइस, इसे बहुत ध्यान से देखना कि फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है। देखो ये वाले क्वेश्चंस में ना ये स्पेक्ट्रम बहुत जरूरी है, ये जो सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए बहुत ही जरूरी, लाइमन बाल्मर पार्शियल बहुत जरूरी है, पूछा जा सकता है, पूछा गया भी बहुत बार, और इसका थोड़ा लैंग्वेज आपको समझना पड़ेगा। अगर इन्होंने बोला फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इन्होंने क्या बोला, अगर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब क्या समझना है अपने को, क्योंकि देखो लाइमन सीरीज तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि N1 का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 होगा, या फिर मैं बोलूं कि लोअर एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी, दैट इज फर्स्ट स्टेट होगा हमेशा। लेकिन फर्स्ट लाइन बोला गया मतलब जस्ट उसके बाद वाला, ठीक है, मतलब N1 1 होगा बट उसके ऊपर वाला 2 लेना है, मतलब ट्रांजिशन कहां से होगा 2 से 1 होता रहेगा, शाबाश। उसी तरीके से अगर किसी ने आपको बोल दिया कि सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन बोला मतलब हमेशा फर्स्ट क्या रहेगा, N1 इज इक्वल टू 1 होगा। अब N2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, मतलब 3 से कहां पे आता रहेगा, 1 पे आता रहेगा, ठीक है। उस तरीके से किसी ने आपको बोल दिया लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्या बोल दिया किसी ने आपको, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या, लास्ट लाइन में क्या हो सकता है, इनफिनाइट हो सकता है सीधा, तो आप क्या बोलोगे कि इनफिनाइट से कहां आता रहेगा, फर्स्ट में आता रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। और एक और चीज, ये आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, आप निकाल भी सकते हो, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा आपको वैल्यू याद रखने के लिए। बस आप देख लो कि जो लैम्डा बोल रहा हूँ, जो डेल्टा ई की वैल्यू होती है, जो मतलब एनर्जी डिफरेंस आएगा, जो ट्रांजिशन के जो बीच का जो एनर्जी का वैल्यू आएगा, वो लाइमन सीरीज के लिए क्या होना चाहिए, 10.2 से ज्यादा होना चाहिए, और 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। आप खुद निकाल सकते हो। सर कैसे निकाले, अरे किसी ने पूछा लाइमन सीरीज का वैल्यू कहां से कहां रहता है, आप लिखो ना सर, यहाँ देखो फॉर्मूला क्या देखा था हमने, फॉर्मूला क्या देखा था, जल्दी बताओ। लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, 13.6 1 अपॉन NL का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NH का स्क्वायर इंटू Z का स्क्वायर, यही था। अगर मैं माइनस रखता हूँ तो यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे L आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो क्या हो सकता है, फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन के बीच में हो सकता है जो भी होगा, तो अगर और NL की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 ही होगी लाइमन सीरीज के लिए, 13.6 इंटू क्या करोगे 1/1 का स्क्वायर, और ये 2 कर लो बस। हाइड्रोजन एटम के लिए 1 ही होने वाला है हमेशा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आएगा जो भी इसका फॉर्मूला है, उसके हिसाब से आप निकालोगे 13.6 मिलेगा, इंटू कितना मिलेगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन क्या होगा 4 इंटू क्या मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इससे आप निकालो 13.6 इंटू 3/4, इससे आ जाएगा वैल्यू, हाँ सर आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा सेकंड लाइन के लिए। और लास्ट लाइन के लिए अपने को कितना मिलने वाला है, लास्ट लाइन के लिए जरा बताओ। लास्ट लाइन के लिए हमेशा क्या करोगे आप, डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू क्या करोगे 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट, क्योंकि लास्ट लाइन के लिए एनएच की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनाइट होगी, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 0 मिलने वाला है, तो वैल्यू क्या आएगी वापस 13.6 इंटू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 का स्क्वायर होगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है डेल्टा ई का 13.6, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, या फिर आप मिनिमम वैल्यू बोलो, या तो आप बोलोगे ज्यादा किससे होगी, या फिर इक्वल किसके हो सकती है, वो 10.2, मतलब वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करेगी, 10.2 से 13.6 के बीच में लाया करेगी, किसकी, डेल्टा ई के वैल्यू। अब यहाँ से निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा। कोई दिक्कत, 13.6 का 3/4 कितना होगा 10.2 के आसपास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो बस मैं बोला आपको याद रखना है, नहीं याद रखना है वीडियो क्या करने का है, ऐसा निकाल सकते हैं आप मुझसे सीधा, ठीक है। तो 10 चीजें क्यों याद रखना, कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, समझो कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे लाइमन सीरीज के अंदर ही लॉन्गेस्ट लाइन किसी ने बोला, तो इसका मतलब क्या होगा। अब किसने बोला लॉन्गेस्ट लाइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोचो 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 सोचो, लॉन्गेस्ट लाइन इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो लैम्डा मैक्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, लैम्डा मैक्स की बात कर रहा है, क्योंकि आपको बोल ही रहा है लॉन्गेस्ट लाइन, तो आप क्या बोलोगे समझोगे, आप बोलोगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन बोलना चाहता है आपसे। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के बारे में बात कर रहा है, हमने क्या देखा था, हमने एक देखा था एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, hc बाय लैम्डा होता है, और एक कांस्टेंट होता है, तो इज इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं रहेगा, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ऐसा आप बोल सकते हो। तो एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा क्या होगा, कम, राइट, या फिर लैम्डा कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, आप कुछ भी बोलो। या तो अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर आप लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन के बारे में अगर बात कर रहे हो, मतलब लैम्डा बहुत ज्यादा है,
तो यदि आपका लैम्डा ज्यादा है तो एनर्जी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कम रहनी चाहिए। तो इसलिए अगर किसी ने आपको बोल दिया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन, तो वहां पे आप क्या बोलोगे, डेल्टा ई क्या चाहिए आपको, मिनिमम चाहिए। डेल्टा ई क्या चाहिए अपने को, मिनिमम चाहिए। तो क्या आप निकाल लोगे, हाँ से निकाल लेंगे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में बोलेगा तो हम क्या करेंगे बोलो, हमने देखा था ना 12400 अपॉन लैम्डा, बड़े किसके लिए था, एंगस्ट्रॉम के लिए था। तो डेल्टा यहाँ पे कर लो, इसको यहाँ कर लो, बात तो वही है। हाँ सर बात तो वही है। और इसी तरीके से अगर किसी ने आपको बोला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन, तो आप वहां पे क्या करोगे, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, हाँ वेवलेंथ बहुत शॉर्ट रहनी चाहिए। तो अगर वेवलेंथ बहुत शॉर्ट रहेगी तो एनर्जी क्या रहेगा बताना, एनर्जी रहेगा बहुत ज्यादा, राइट। तो वहां पे आप डेल्टा ई को क्या लेने वाले हो, मैक्स लेने वाले हो। उसी तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज इज नथिंग बट द लॉन्गेस्ट लाइन। जिसने आपको बोला फर्स्ट लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज, आप क्या बोलोगे हमेशा, उसको आप हमेशा लैम्डा मैक्स कंसिडर करके चलोगे। क्या कंसिडर करके चलोगे, हमेशा उसको लैम्डा मैक्स। तो ये वाला वैल्यू याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने आपको बोला फर्स्ट लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज, तो इसका मतलब आपको क्या समझना है कि वो लॉन्गेस्ट लाइन के बारे में बात करना चाहता है, मतलब वो लैम्डा मैक्स के बारे में बात करना चाहता है। क्या कोई दिक्कत इस बात से आप लोग को, नहीं सर। और उसी तरीके से किसी ने आपको बोला लास्ट लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज, किसी ने आपको बोला कि लास्ट लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज, तो इसका मतलब आपको समझना क्या है, वो शॉर्टेस्ट लैम्डा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है वो, शॉर्टेस्ट लैम्डा के बारे में बात करना चाहता है। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन क्या हो सकता है सर, सोचो। रीजन ये होगा कि फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा, जरा समझो इस बात को, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, थोड़ा फील दिलाता हूँ कि ऐसा क्यों होना चाहता है। कि अगर मान लेते ये n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है, और यहाँ पे क्या है 4 है। लाइमन सीरीज का मतलब यहाँ से इधर आएगा, फिर यहाँ से इधर आ सकता है, इधर से इधर आ सकता है, यही होगा। लेकिन फर्स्ट लाइन का मतलब सिर्फ इतना होता है, दिस इज फर्स्ट लाइन, राइट। और लास्ट लाइन का मतलब क्या होता है, इन्फिनाइट से आ जाए, कहाँ से आ जाए, सीधा सीधा इन्फिनाइट से आ जाए ना, कहाँ से आ जाए, सीधा सीधा इन्फिनाइट से आ जाए। तो आपको साफ साफ दिखाया जा रहा है कि जब लो लास्ट लाइन आ रहा है, इसका मतलब बहुत ही दूर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा एनर्जी का, तो मतलब आपको जो डेल्टा ई मिलेगा वो बहुत ही मैक्स मिलने वाला है। बट यहाँ पे डेल्टा ई क्या होगा, बहुत ही मिनिमम मिलने वाला है ना, क्योंकि आप खुद सोचो, एक यहाँ पे है और एक ये वाला ट्रांजिशन है, किसका वैल्यू ज्यादा होगा, डेल्टा ई का। डेफिनेटली इसका डेल्टा ई का वैल्यू ज्यादा होगा, बिकॉज ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है ना। तो अगर डेल्टा ई मिनिमम है तो लैम्डा क्या होगा, मैक्स। और अगर डेल्टा ई मैक्स है तो लैम्डा क्या होगा, मिनिमम। समझा कि नहीं समझा, इसलिए हमने क्या बोला, फर्स्ट लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होगा, लॉन्गेस्ट लैम्डा लाइन, और लास्ट लाइन क्या होगा, इज नथिंग बट दी मिनिमम लैम्डा लाइन। क्या कोई दिक्कत इस बात से किसी को, नहीं सर। तो सीरीज लिमिट भी देख लेते हैं, क्या होता है सीरीज लिमिट। तो सीरीज लिमिट इज नथिंग बट दी, इट इज द लास्ट लाइन ऑफ एनी स्पेक्ट्रल सीरीज, वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। जैसे कि नथिंग बट 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या, वेव नंबर हम बोलते हैं, और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, r इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। इसी तरीके से हम बात करते हैं, ठीक है। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत यहाँ पे, नहीं सर बिल्कुल नहीं, ठीक है। देखो वही लगाया कि नहीं लगाया, इस तरीके से हम यहाँ पे चीजें सॉल्व कर सकते